सालों से हम लोग मैट्रिक्स, टर्मिनेटर और ट्रांसफॉर्मर जैसे मूवी देखते आए। साइंस फिक्शन की ये दुनिया अब सिर्फ फैंटेसी नहीं, बल्कि हकीकत में बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट से ऐसा लगता है मानो इंसानों ने फोर्थ डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया है। मशीन्स नहीं नहीं, एआई अब इंसानों के काम कर रहा है और हमारा ही जॉब हमसे छीन रहा है। क्या तुम कोडिंग करते हो? वो ऑटोमेट हो चुका है। क्या तुम टीचर हो? चैट जीपीटी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता है। क्या तुम इंजीनियर हो? तुम्हारा ही काम मशीन तुमसे ज्यादा स्पीड में कर रहा है। एआई आने वाला नहीं, बल्कि दरवाजे पर पहले ही दस्तक दे चुका है। शुरुआत वो तुम्हारे जॉब को ओवरटेक करने से करेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डेवलपर हो या एनालिस्ट या फिर एक डॉक्टर। एआई हर फील्ड में इन्वेड कर चुका है और यही सच्चाई है। आज हम इसी सच्चाई को करीब से एनालाइज करने वाले हैं। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ्स। क्या तुम ऐसे समय के लिए रेडी हो जिसमें तुम्हारा स्किल्स का कोई वैल्यू नहीं है और तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन एक एल्गोरिदम लिख रहा है? पर क्या एआई सच में इतना बुरा है? क्या एआई लाखों या करोड़ों को अनएम्प्लॉयड करके छोड़ेगा, या फिर इंसानों के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है? इस वीडियो में हम एआई जॉब क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे जरूरी बात, एआई की ब्लड बाथ में कैसे सरवाइव किया जाए, इसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि किस किस सेक्टर में एआई का तमाचा पड़ चुका है। याद है वो 2000 का वो आईटी बूम पीरियड, जिसमें लर्न टू कोड उस वक्त का गोल्डन टिकट था। आज के दौर में जब तक तुम सिंटैक्स एरर अपने जबान से निकालते हो, तब तक एआई कोडिंग सीख चुका होता है। एआई टूल्स जैसे कि गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी, कर्सर न सिर्फ कोड लिखते हैं, बल्कि पूरी की पूरी वेबसाइट्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से जूनियर डेवलपर्स को सबसे ज्यादा खतरा है। तुम्हारे जॉब पोस्टिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था क्या? माफ करना, एआई ने रात भर में उस लेवल का स्किल्स डेवलप कर लिया है। कंपनी के मैनेजर्स ये सोचने पर मजबूर है कि न्यू इंटर्न को हायर करे या फिर एक एआई टूल का सब्सक्रिप्शन ले। डिजाइनिंग, सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन में तो एआई पहले से ही धूम मचा रहा है। चाहे एयरक्राफ्ट का डिजाइन हो या फैक्ट्री लेआउट ऑप्टिमाइजेशन, तुम मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल किसी भी फील्ड से हो, एआई ने सिमुलेशन यहाँ तक कि 3D मॉडलिंग को भी ओवरटेक कर दिया है। अभी के लिए सीनियर इंजीनियर्स या स्पेशलिस्ट तो सेफ हैं, पर जिनके भी काम में रूल बेस्ड रिपीटिशन है, वो काम ऑटोमेट होने वाला है। ऑनलाइन एआई ट्यूटर्स तो अब मैथ, साइंस और लैंग्वेजेस को बेटर, फास्टर और सस्ते दाम में पढ़ा रहे हैं। अगर तुम पर्सनलाइज लर्निंग के बारे में सोच रहे हो, ये तो एआई का स्पेशलिटी है। एआई कैन पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, ग्रेड असाइनमेंट्स एंड इवन आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन अ ह्यूमन। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि क्लासरूम्स रोबोट चलाएंगे, पर एक टीचर का रोल सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। जैसे उन्हें क्रिएटिविटी और इमोशनल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना होगा, जिसमें एआई पीछे है। और बच्चों का होमवर्क, उसके लिए तो चैट जीपीटी है ही। डॉक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन मरीज तो खुश है। एआई की हेल्प से मेडिकल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना और छोटे छोटे चीजों को भी नोटिस करना आसान हो गया है। एआई की हेल्प से ड्रग डिस्कवरी, कॉम्प्लेक्स पेशेंट डेटा को एनालाइज करने में टाइम बच रहा है। एआई सिर्फ एक्सरे रीड नहीं कर रहा, अब वो सर्जरीज में असिस्ट कर रहा है। रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट का तो बुरा टाइम शुरू हो गया है। चाहे साइंटिफिक पेपर हो या कॉम्प्लेक्स डेटा, एआई तो अब एकेडमिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च कर रहा है, फास्टर देन एनी ह्यूमन। रिसर्चर्स का काम एआई पल भर में न्यू थ्योरीज के साथ कर रहा है, जिसके वजह से हमें रिसर्च में एक फंडामेंटल शिफ्ट को देखने को मिल रहा है। इस फील्ड में तो तुम मशीन ऑटोमेशन को पहले ही देख चुके हो, पर एडवांस एआई की हेल्प से ये सिंपल मशीन्स अब स्मार्ट बन रहे हैं, जिससे ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को अंजाम दे पा रहे हैं। रोबोट्स को ब्रेक की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज अब सिर्फ 10% वर्कफोर्स पर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर्स की कम और मशीन मेंटेन करने वालों की ज्यादा जरूरत। एआई तो अब क्वालिटी चेक्स और लॉजिस्टिक जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क में भी कम्पीट कर रहा है।
तुम्हारा रिज्यूमे एआई स्कैन करो, तुम्हारा इंटरव्यू एक चैटबॉट ले सकता है, तुम्हारा ले ऑफ का ईमेल शायद वो भी ऑटो जनरेटेड हो। यही सच्चाई है। जरा सोचो इसके बारे में। एआई ढेरों रिज्यूमे को मिनट्स में स्कैन करके की स्किल्स आइडेंटिफाई कर लेता है और फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी लेने में सक्षम हो चुका है। पर अभी तक लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनका इंटरव्यू एक एआई ने लिया है। परफॉर्मेंस रिव्यूज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एनालिसिस, इन टास्क को एआई इतने देर में कर देता है जितने देर में तुम अपना कॉफी बनाते हो। एआई भाई साहब तो ब्लॉग्स कैप्शंस को ऐसे लिख रहा है जैसे कि रविन्द्रनाथ का ये एक इकलौता औलाद है। तुम्हें इमेजेस जनरेट करना हो या लोगोज, एआई तो आजकल वीडियोस भी एक प्रॉम्प्ट से जनरेट कर रहा है। Shit. इसी तरह और भी फील्ड्स हैं जिसमें एआई ने हड़कंप मचाया हुआ है। ये लिस्ट इतना लंबा है कि क्या बताऊं। कस्टमर सर्विस के जगह एआई चैटबॉट्स आ गए हैं। जर्नलिस्ट न्यूज आर्टिकल्स को एआई से जनरेट कर रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड्स जैसे कि ग्राफिक डिजाइन या म्यूजिक में भी एआई ने ताबड़तोड़ जलवा दिखाया है। हमने ये सब जो एनालाइज किया, इससे ये तो साफ है, अगर हमारे काम में फिक्स रूटीन है या रिपीटिशन है तो फ्यूचर में हमें अपने काम के बजाय एआई को सुपरवाइज करना पड़ सकता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सीईओज अपने बात को सुगर कोट भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एआई इंडस्ट्री को चलाने वाले इन दिग्गजों ने खुद डंका बजाना चालू कर दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो इन्हें सुनो। There will come a point where no job is needed. This is the first year in the history of Salesforce after 25 years I will not hire any net new software engineers. Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. I think this year, probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company. Anthropic CEO says AI could eliminate 50% of white-collar jobs in the next 5 years. Unemployment rising to 10 to 20%. Do you agree? Look, I think we should take those concerns super seriously. The AI will be able to do everything. Is actually going to be built by AI engineers instead of people engineers. ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये प्लेन और सिंपल फ्यूचर है। जब एआई को डेवलप करने वाले ये कह रहे हैं तो ये हाई टाइम है सुनने के लिए या बिस्तर के नीचे छिपने के लिए। Will AI really take over jobs? Will it lead to mass unemployment? So the golden question, क्या AI humans को रिप्लेस करेंगे? ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जॉब्स जाने वाली है, पर नए जॉब्स भी बनेंगे। एआई अभी तो बस एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। एआई तुम्हें फायर नहीं करेगा, योर बॉस विल। पर स्मार्ट वर्कर्स एआई यूज करके आगे निकल सकते हैं। बेस्ट एनालिस्ट, कोडर्स और रिसर्चर, ये सब लोग एआई को यूज कर रहे हैं, ना कि इससे लड़ रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा, पर यह हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि नए तरह के जॉब मार्केट में बनेंगे और लोगों को जॉब शिफ्ट करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए, जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है वो जॉब मार्केट में तूफान ले आता है, पर हमेशा नए जॉब्स का दरवाजा खुल जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब एग्रीकल्चर वर्कर्स को बेदखल किया गया था तो फैक्ट्री जॉब्स का दौर शुरू हुआ था। इंटरनेट रेवोल्यूशन में भी पहले से चलती आई इंडस्ट्रीज बंद हो गया, पर एक बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री उभर कर आया, जैसे कि ई कॉमर्स और सोशल मीडिया। एआई सिर्फ एक टूल है और इसके भी लिमिटेशंस हैं। जैसे कैलकुलेटर मैथ्स टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाया, एआई ह्यूमंस को नहीं कर पाएगा। अगर तुम हाल ही का ट्रेंड देखो तो मेटा, ओपन एआई, गूगल, सेल्सफोर्स के सीईओ जो एआई को इतना सपोर्ट करते हैं, उनके खुद की कंपनी इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं, और वो भी फ्रंट एंड जैसे फील्ड्स में जिसमें एआई महारत हासिल कर चुका है। ये इसलिए है क्योंकि एआई अभी सिर्फ जूनियर इंजीनियर का काम कर सकता है। एआई अगर किसी कॉम्प्लेक्स काम को करने का कोशिश करे तो एआई हैलुसिनेट करने लगता है। जैसे ही तुम अपने काम में एक्सपीरियंस गेन करोगे या किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बन जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि एआई तुमसे बहुत पीछे है। और इन सीईओ ने इसलिए इतना एआई को हाइप दिया है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट एआई में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, और ये एआई को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग एआई पर शिफ्ट होने पर मजबूर हो जाएं। पर रियलिटी थोड़ा सा अलग है।
जैसे ये सेल्सफोर्स को खुद 1000 सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ गया। मजा तो मेटा और ओपन एआई का हायरिंग वॉर देखने में आ रहा है। एआई इज पावरफुल बट इट्स नॉट ओमनीपोटेंट, इसीलिए एआई की लिमिटेशंस को समझना भी जरूरी है। एआई ट्रूली किसी कॉन्टेक्स्ट और इमोशन को नहीं समझता है। एआई को अगर बायस्ड डेटा दिया जाए तो वो भी बायस्ड हो जाता है। एआई हैलुसिनेट भी करता है, ये बाकायदा एक एआई टर्म है। एआई इज पावरफुल बट इट्स डम इन हिलेरियस वेज। तो जहां तक अभी नजर जा रहा है, कुछ फील्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें एआई बहुत पीछे है। एआई म्यूजिक और आर्ट को तो जनरेट कर रहा है। नदी रे तू जीवन की रेखा, तेरे बिना सब सुना, सब कुछ है देखा तू। पर हकीकत में वो बस आर्ट स्टाइल को कॉपी करता है। गिबली आर्ट स्टाइल को वो इसीलिए कॉपी कर पाया था क्योंकि उसके पास बहुत सारे गिबली आर्ट स्टूडियो के मूवीज को स्टडी करने के लिए डेटा मौजूद था। अगर ये डेटा उसके पास नहीं होता तो एआई ये कभी कॉपी भी नहीं कर पाता। क्रिएशन तो बहुत दूर की बात है। एआई सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स और आर्ट फॉर्म्स को कॉपी कर सकता है, अपना खुद का यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं क्रिएट कर सकता है। आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियन, डिजाइनर्स ऐसे रोल्स है जिसमें सिर्फ क्रिएटिव माइंड ही चाहिए, और ये सिर्फ लिविड एक्सपीरियंस, इमोशन, इंट्यूशन और यूनिक पर्सपेक्टिव का खेल है। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्टिंग एआई सजेस्ट तो कर देगा, बट हार्ट टचिंग क्रिएटिविटी ये अभी सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एआई पैटर्न रिकॉग्निशन और डेटा एनालिसिस में महारत हासिल कर चुका है, पर जब कहीं प्रॉब्लम डेफिनेशन ही पुअर हो तो एआई पुअर से पुअरली हो जाता है। इसी वजह से स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट्स, हाई लेवल रिसर्चर्स और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकर्स का डिमांड अभी भी है। ऐसे जॉब्स जिसमें एम्पैथी, कंपैशन, नेगोशिएशन और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स की दरकार हो, एआई तो कभी कर ही नहीं सकता। थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, एडुकेटर्स जो मेंटरशिप देते हों, सेल्स पर्सन जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इन कामों में एआई के आंसू निकल आते हैं। तुम ये देख चुके हो कि एआई अब गाड़ी भी चला रहा है, पर एआई सिर्फ वेल स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। एआई को अगर सिर्फ इंडिया के बिजी रोड्स में ड्राइव करने को दे दिया जाए तो पता नहीं कितनों का अस्पताल का टिकट कटेगा। एआई डेटा एनालाइज करते करते ही खुद कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इंडिया में कोई कभी इधर से ओवरटेक करता है तो कोई रॉन्ग साइड में चल रहा है, और लेन रूल्स तो छोड़ ही दो। इसी तरह प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, स्किल्ड ट्रेड्स पीपल और मेंटेनेंस वर्कर्स का डिमांड हमेशा रहेगा। विजन, रिस्क टेकिंग, मोटिवेटिंग टीम्स, नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी ये सिर्फ इंसान कर सकता है। एआई डेटा और इंसाइट्स तो दे दे, पर विजन, गट फीलिंग और इंस्पिरेशन एआई कभी नहीं प्रोवाइड कर सकता, और ना ही कंपनी को बुरे वक्त में बचा सकता है। जस्ट लाइक builder.ai। इस बात से थोड़ा खुश हो जाना चाहिए कि एआई का एडवांसमेंट नए जॉब अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलेगा। हो सकता है वो लेट हो, पर ये होकर रहेगा। किसी न किसी को एआई को सही डेटा के साथ ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट में सही डेटा से लेकर हर तरह का कचरा भी पड़ा हुआ है। चैटबॉट को सिखाना होगा ताकि वो रेसिस्ट न बन जाए। इट्स लाइक पेरेंटिंग बट फॉर एल्गोरिदम्स। एआई इतनी तेजी से हमारे घर में जगह बना चुका है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो एआई के लिए लॉ और रेगुलेशन बना सके, ताकि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो पाए, वरना ये बेलगाम घोड़ा पता नहीं किस किस को टक्कर मार दे। बिल्डिंग, मेंटेनिंग और एआई सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए इंसान ही चाहिए। इसका बिगेस्ट एग्जांपल मेटा और ओपन एआई का हायरिंग वॉर है। एआई इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट
ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो एआई को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सके। किस तरह एआई को हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या फिर फैक्ट्री में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये हर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करेगा। यानी कि एक ही डिजाइन हर हॉस्पिटल्स पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। हर केस में कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन का जरूरत होता है। जब एआई मॉडल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तब इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखने वालों को गली गली में ढूंढा जाएगा। एक्सपर्ट्स जो ऐसे डिजाइन वर्कफ्लोज बना सके जिसमें इंसान और एआई एक साथ काम कर पाए ताकि एक दूसरे की खामियां दूर किया जा सके, उनका मांग बहुत होगा। जब एआई रिपीटेटिव टास्क पर काबू पा ले, तो ह्यूमंस के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव काम करने के लिए टाइम और एनर्जी बाकी रहेगा। इसी तरह और भी फील्ड्स उभरेंगे जो हमें एक नया दिशा की तरफ ले जाएगा। इस वीडियो से क्या समझे? क्या एआई अनएम्प्लॉयमेंट का बाढ़ है या प्रोग्रेस का एक नया टूल? ये आंसर किसी भी एक साइड को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा की तरह इसका आंसर बीच में लाई करता है। हाँ, एआई दुनिया बदल रहा है, पर चेंज का मतलब ये थोड़ी हुआ कि सब खत्म। ये एक नए युग का शुरुआत है। तुम्हें इस एआई वेव को सरवाइव करने के लिए आइंस्टाइन का इंटेलिजेंस का जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सीखने के लिए तैयार होना होगा ताकि तुम अडेप्ट कर सको और अपने काम में क्रिएटिव रहना होगा। खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ डरते रहोगे या इस दौर को तुम अपने हाथों से शेप करोगे? एआई तुम्हारा जॉब ले सकता है, पर वो तुम्हारा ड्रीम्स को नहीं ले सकता। और एआई तुम्हारा सुबह का चाय तो बिल्कुल ही नहीं पी सकता। द की इज अडेप्टेशन। फ्यूचर ह्यूमन वर्सेस एआई का नहीं, बल्कि ह्यूमंस विद एआई का है। सो डोंट बी अफ्रेड। एआई तुम्हारे जॉब शायद इसीलिए ले ले क्योंकि तुमने एक्शन ना लिया था। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं फ्यूचर में मिलता रहूंगा। और अगर एआई कभी ओवरटेक कर ले तो बस उन्हें अनप्लग कर देना। बस उन्हें बताना नहीं कि मैंने ये आइडिया दिया था। दिस इज डबल क्लिक एंड रिमेंबर, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट।